हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मूसली। कहानी की शुरुआत में जानवरों के एक सेल्समैन को दिखाया जाता है जो सबको बताता है कि हमारे पास जो जानवर हैं वो काम तो करते हैं लेकिन वो समझदार नहीं है। और इसके बाद वो उनके सामने पेश करता है बहुत सारे अजीब से दिखने वाले जानवर जिन्हें थॉरीफेंट्स कहा जाता है। और इन्हीं में होता है एक नन्हा सा थॉरीफेंट जिसका नाम होता है मूसली। और इस फिल्म का नाम भी मूसली है। अब यहाँ पर बोली लगाई जाती है और मूसली को खरीद लिया जाता है और इस तरह से मूसली अपने परिवार से अलग हो जाता है। वक्त बीतता और 25 साल हो जाते हैं। मूसली का अब खुद का अपना एक परिवार है, उसकी एक बीवी है और एक बेटा है। मूसली को जिस आदमी ने खरीदा था जो उसका मास्टर है वो बहुत ही बेरहम होता है, वो उस पर बहुत सख्ती करता है। लेकिन मूसली अपने परिवार के खातिर कुछ नहीं कहता, वो हर वो काम करता है जो उसका मास्टर कहता है। अब एक दिन यहाँ पर वही सेल्समैन आता है जिसने आज से 25 साल पहले मूसली को बेचा था। उसके पास खुद का एक थॉरीफेंट होता है जो कि बूढ़ा है और ये मूसली का दोस्त होता है। अब यहाँ पर सेल्समैन मूसली के मास्टर को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक लैंड देखा है, तुम उसे खरीद लो। लेकिन मूसली के मास्टर के पास पैसे नहीं है, इसीलिए सेल्समैन उसे सलाह देता है कि तुम मूसली के बेटे को नीलाम करवा दो जिससे तुम्हें पैसे मिल जाएंगे और तुम उस जमीन को खरीद लोगे। मूसली जब ये बात सुनता है तो अपने मास्टर के पास जाता है। वो कहता है कि वो जमीन पूरी तरह से बंजर है, उस पर खेती नहीं की जा सकती, तुम उसे कैसे खरीद सकते हो। लेकिन मूसली का मास्टर उसकी एक बात नहीं मानता और उसे पत्थर मारकर वहां से भगा देता है। अब रात को मूसली जब अपने परिवार के साथ होता है तो उसका बेटा कहता है कि मैंने एक जगह देखी है, आप मेरे साथ चलो। हालांकि मूसली थक चुका है लेकिन फिर भी वो अपने बेटे के साथ जाता है। उसका बेटा उसे एक गुफा में ले जाता है जो कि बहुत ही पुरानी है और यहाँ पर बहुत सारे थॉरीफेंट्स की ड्राइंग बनी होती है जो सब के सब अपने दो पैरों पर खड़े होते हैं। वो अपने हाथों से इंसानों की तरह काम कर रहे होते हैं, जबकि यहाँ पर जितने भी थॉरीफेंट्स हैं वो सब के सब चार पैरों पर जानवरों की तरह चलते हैं। तभी उसे सेल्समैन के थॉरीफेंट की बात याद आती है जो कि उसका दोस्त भी है। उसने उसे बताया था कि आज से कई साल पहले सभी थॉरीफेंट्स इंसानों की तरह दो पैरों पर चला करते थे, लेकिन इंसानों की डर की वजह से वो नॉर्थ की तरफ चले गए और जो थॉरीफेंट्स यहाँ पर रह गए उन्हें इंसानों ने गुलाम बना लिया। अब वो जानवरों की तरह चार पैरों पर चलते हैं और यहाँ के चार पैरों पर चलने वाले थॉरीफेंट्स को आज भी यकीन है कि दो पैरों पर चलने वाले थॉरीफेंट्स उन्हें बचाने के लिए आएंगे। लेकिन मूसली को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। अब वो वापस अपने घर पर आ जाता है और तभी वो अपने मास्टर की और सेल्समैन की बातें सुनता है। वो कहता है कि मूसली की पत्नी प्रेग्नेंट है और जैसे वो बच्चे को जन्म देगी हम उसके बड़े बेटे को बेच देंगे। सेल्समैन ये जानकर बहुत खुश होता है। मूसली की पत्नी को इस बात का बहुत दुख है लेकिन उसे आज भी यकीन है कि दो पैरों पर चलने वाले थॉरीफेंट्स उन्हें बचाने के लिए आएंगे। मूसली इस बात पर विश्वास नहीं करता। अब मास्टर को जमीन मिल चुकी है, इसीलिए मूसली को वो अगले दिन वहां पर खेती करने के लिए ले जाता है। जमीन बहुत ज्यादा बंजर होती है, यहाँ पर हल नहीं चल रहा होता। इस बात से उसके मालिक को बहुत गुस्सा आता है, वो मूसली पर अत्याचार करता है और मूसली जब पूरी जान लगाता है तो हल टूट जाता है, जिस बात से उसके मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर मूसली को भी बहुत गुस्सा आता है, उसके अंदर दुख भी होता है क्योंकि उसके बेटे को बेचा जा रहा होता है। इसीलिए मूसली तय करता है कि वो नॉर्थ की तरफ जाएगा और वहां पर जो दो पैरों पर चलने वाले थॉरीफेंट्स हैं उनसे मिलेगा और मदद मांगेगा। वो अपने बेटे से कहता है कि अपनी मॉम का ध्यान रखना, मैं थॉरीफेंट्स को ढूंढने जा रहा हूँ और जंगल की तरफ भाग जाता है। उसके पीछे उसे पकड़ने के लिए लोग भागते हैं लेकिन वो जंगल में गुफा की तरफ जाकर गायब हो जाता है। मास्टर को वो नहीं मिलता, इसीलिए मास्टर वापस आकर उसकी पत्नी को और बेटे को बंद कर देता है। मूसली के भाग जाने से मास्टर बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके सारे काम मूसली किया करता था। तभी उसके पास सेल्समैन आता है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक शिकारी को लेकर आया हूँ जो मूसली को पकड़ लेगा। ये बहुत ही भयानक शिकारी होता है और अब ये भयानक शिकारी जंगल की उसी दिशा में जाता है जिस तरफ मूसली भागा था। वहीं सेल्समैन को दिखाया जाता है जो अपने दो प्यादों को उसके पीछे भेजता है ताकि उसके प्यादे जान सके कि थॉरीफेंट्स को कैसे पकड़ा जाता है। वहीं मूसली जब आगे बढ़ रहा होता है तो वो एक गड्ढे में गिर जाता है। दरअसल ये गड्ढा उसी शिकारी ने बनाया ताकि वो मूसली को पकड़ सके और अगले पल वो मूसली के बिल्कुल ऊपर होता है। यहाँ पर सेल्समैन के वो दोनों प्यादे भी पहुंच चुके हैं जो ये देखना चाहते थे कि मूसली को यानी कि थॉरीफेंट्स को कैसे पकड़ा जाता है। तभी उनमें से एक उस गड्ढे में गिर जाता है जहां पर मूसली होता है और इससे पहले कि वो शिकारी मूसली को पकड़ता, मूसली उस प्यादे के ऊपर चढ़कर उस गड्ढे से निकलकर गुफा के अंदर भाग जाता है। उसके पीछे अभी भी शिकारी होता है लेकिन मूसली जब उस गुफा से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि सामने बहुत बड़ा झरना है। शिकारी उसका पीछा कर रहा होता है, इसीलिए मूसली एक छलांग लगाता है लेकिन वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच पाता और झरने से नीचे गिर जाता है। वो खुद को झरने के पीछे छुपा लेता है
शिकारी को लगता है कि मूसली अब मर चुका है, इसलिए वहां से चला जाता है। मूसली वहां एक गुफा में पहुंचता है और वो देखता है कि वहां पर उसी तरह के चित्र थे जिस तरह के उसके बेटे ने उसे पहली वाली गुफा में दिखाए थे। और अगले पल उसके सामने 2 पैरों पर चलने वाले 3 थॉरीफेंट्स आ जाते हैं। इनका नाम होता है वॉर्नी, डेवियर और एल्डरली गेलियन। मूसली को पहले तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आता, क्योंकि उसे पूरा विश्वास नहीं था कि 2 पैरों पर चलने वाले थॉरीफेंट्स, जिन्हें अपराइट्स कहा जाता है, वो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। मूसली उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताते हैं कि हमारे दोस्त को कल रात को सपने में जुगनू दिखे थे, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए। दरअसल ये 2 पैरों पर चलने वाले अपराइट थॉरीफेंट्स भी मूसली को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि इन्हें भी नहीं पता था कि इनकी दुनिया से बाहर और भी थॉरीफेंट्स हैं। मूसली उन्हें बताता है कि इंसान हम पर अत्याचार करते हैं, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। ये तीनों की तीनों मूसली को यहाँ से अपनी जगह की तरफ लेकर निकल पड़ते हैं। मूसली को पता चलता है कि जितने भी थॉरीफेंट्स हैं वो पैदाइशी योद्धा होते हैं, यानी कि उनके अंदर लड़ने की बहुत अच्छी कला है। अब ये चारों के चारों एक जंगल के सामने आकर रुक जाते हैं। यहाँ पर मूसली को बताया जाता है कि इस जंगल के दूसरी तरफ हमारा शहर है, लेकिन हम पवित्र नहीं है, इसीलिए हम इस जंगल को पार नहीं कर सकते। यहाँ पर थॉरीफेंट्स का एक पेड़ है जिसे एक गार्डियन गार्ड करता है, और जो भी इस जंगल के अंदर जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। तभी मूसली देखता है कि वहां पर एक गुफा है। वो कहता है कि हम इस गुफा के रास्ते दूसरी तरफ जा सकते हैं। सब उसकी बात मान जाते हैं, पर जब एक गुफा के अंदर जाते हैं तो सभी पेड़ धंसना शुरू हो जाते हैं। सबके सब बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से बाहर निकलते हैं, और अब इन्हें जंगल पार करने के लिए एक लंबे रास्ते से जाना होगा। ये लंबा रास्ता चुनते हैं, लेकिन शिकारी अब भी इनके पीछे होता है, वो इन तक पहुंचने वाला होता है। मूसली अपने साथियों को बताता है कि ये शिकारी मुझे पकड़ने के लिए यहाँ पर आया है। इसके बाद गैलियन मूसली को एक चट्टान के पास ले जाता है जहाँ पर बहुत सारे जुगनू होते हैं। वो मूसली को कहता है कि हमें यहाँ से कूदना होगा, तुम्हें इन जुगनुओं पर भरोसा करना होगा। हालांकि मूसली को भरोसा नहीं होता, पर गैलियन की बातों पर विश्वास करके वो अपनी आंखें बंद करके डरता हुआ अपने पैरों को आगे बढ़ाता है, और वहां से नीचे दोनों के दोनों गिर जाते हैं। और अगले पल दिखाया जाता है कि इन दोनों के पैरों में जुगनू है। उन जुगनू ने इन्हें उठा लिया है और ये दोनों के दोनों हवा में उड़ रहे हैं। अब यहाँ पर जो और 2 थॉरीफेंट्स अपराइट हैं वो भी ऐसा ही करते हैं, और जुगनू उन्हें भी संभाल लेते हैं, और इस तरह से हवा में उड़ते हुए शिकारी से दूर पहुंच जाते हैं। साथ ही ये जंगल पार करके अब थॉरीफेंट्स के, जिन्हें अपराइट कहा जाता है, जो 2 पैरों पर चलते हैं, उनके शहर में पहुंच चुके हैं। मूसली यहाँ पर आकर बहुत खुश होता है। वो देखता है कि यहाँ पर सभी थॉरीफेंट्स इंसानों से भी ज्यादा विकसित हैं। वो 2 पैरों पर चलते हैं। उसे लगता है कि उसके परिवार को और इंसान जितने भी थॉरीफेंट्स पर अत्याचार करते हैं उन सबको ही बचा लेंगे, पर जल्दी उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर एक भी जवान थॉरीफेंट नहीं है, सबके सब बूढ़े हैं। उसे बताया जाता है कि जंगल में थॉरीफेंट्स का जो पवित्र पेड़ है उसके शराब की वजह से सब कुछ हुआ है, इसीलिए अब यहाँ पर बच्चे पैदा नहीं होते। इस बात से मूसली बहुत निराश होता है। वो अपने घर वापस जाना चाहता है, पर जाने से पहले वो क्वीन से मिलता है। वो क्वीन से कहता है कि मुझे मेरे परिवार को आपकी मदद की जरूरत है। क्वीन कहती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, और तभी इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर शिकारी आ चुका है। ये सब के सब शिकारी को अंदर आने से मना करते हैं, और ये शिकारी बहुत खतरनाक है। वो गैलियन को जख्मी कर देता है। सब के सब गैलियन को अंदर लेकर आते हैं। गैलियन अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है। मरने से पहले वो मूसली से कहता है कि तुम्हें जुगनुओं पर विश्वास करना होगा। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, और तभी मूसली देखता है कि उसके सामने काफी सारे जुगनू हैं। मूसली अब यहाँ पर सारे अपराइट थॉरीफेंट्स को बचाने के लिए कहता है, तुम सब छुप जाओ, मैं उस शिकारी को लेकर उस श्रापित जंगल के अंदर जाऊंगा, ताकि वो हमेशा के लिए वहां पर फंस जाए, उसका अंत हो जाए। रानी उसे बताती है कि थॉरीफेंट्स का जंगल में जो पवित्र पेड़ है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता कि वो कहां पर है, अगर तुम उस तक पहुंच गए और तुमने उसका पवित्र फल खा लिया तो ये श्राप पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा। अब सबके सब थॉरीफेंट्स छुप जाते हैं, और मूसली शिकारी को लेकर जंगल में पहुंच जाता है, और अगले पल इन दोनों का आमना सामना होता है। इन दोनों की एक भयानक फाइट होती है। मूसली शिकारी से लड़ता है और उसे बुरी तरह से गिरा देता है, और तभी वो देखता है कि उसके सामने जुगनू है। जैसा कि उसे बताया गया था कि तुम्हें जुगनुओं पर विश्वास करना होगा, वो उनकी तरफ भागता है, लेकिन शिकारी पीछे से उस पर तीर मारता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी होकर वहीं पर गिर जाता है। और अब शिकारी उसे मारना चाहता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता, वहां पर जुगनू आ जाते हैं, जो एक योद्धा का रूप ले लेते हैं और शिकारी की गर्दन पर तलवार रखते हैं, लेकिन वो शिकारी को मारते नहीं है।
और मूसली को लेकर यहाँ से पवित्र पेड़ की तरफ निकल पड़ते हैं। शिकारी अब इस जंगल की भूल भुलैया में खो गया है, वो कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। वहीं अपराइट थॉरीफेंट्स को लगता है कि मूसली अब जंगल से कभी वापस नहीं आएगा, उसका अंत हो चुका है। लेकिन तभी वो देखते हैं कि बहुत सारे जुगनू उसे उठाकर उनके सामने रख देते हैं और उसके जो जख्म होते हैं उन जख्मों को वो अपने पवित्र टस से पूरी तरह से ठीक कर देते हैं और अगले पल ये सारे के सारे जुगनू गार्डियन का रूप धारण कर लेते हैं। दरअसल पवित्र पेड़ का जो गार्डियन था वो यही जुगनू थे जो हमेशा से मूसली के आसपास ही थे, लेकिन मूसली इनके प्रति अवेयर नहीं था। इसके बाद गार्डियन मूसली को पवित्र फल देते हैं जिसे खाने के बाद श्राप पूरी तरह से खत्म हो जाता है। वहीं मूसली के परिवार को दिखाया जाता है। मूसली की अब एक बेटी भी हो चुकी है, इसीलिए उसका जो बेटा होता है जिसे अब बेच दिया गया है उसे सेल्समैन अपने साथ ले जाना चाहता है, जिससे वो बहुत दुखी होता है। पर इससे पहले कि वो उसके बेटे को लेकर जाते मूसली यहाँ पर पहुंच जाता है जो इंसानों की तरह दो पैरों पर चल रहा होता है। वो अपने मास्टर से कहता है कि मेरे बेटे को छोड़ दो, लेकिन उसका मास्टर बहुत गुस्से वाला होता है। वो मूसली के ऊपर हमला करता है, लेकिन मूसली भी अब एक वॉरियर से कम नहीं है, वो उसे एक हाथ से ऊपर उठा लेता है। मास्टर को समझ में आ जाता है कि मूसली के आगे उसकी नहीं चल सकती। मूसली यहाँ पर अपनी बेटी को भी देखता है जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, जिसका नाम रोजी है। मूसली के पास वो पवित्र पेड़ के फल होते हैं जो वो अपने परिवार को खिलाता है और जैसे सब वो फल खाते हैं सब के सब अपने दो पैरों पर खड़े हो जाते हैं, जिस तरह से खुद मूसली होता है। यानी कि अब ये सब के सब अपराइट बन चुके हैं। और इसके बाद मूसली अपने पूरे परिवार के साथ योद्धाओं के शहर अपराइट, जहाँ पर सभी दो पैरों पर चलते, वहां पर शिफ्ट हो जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।